नमस्कार दोस्तों, साथियों और विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विद्या कोचिंग क्लासेस पर मैं मोहम्मद आसिफ अजीज स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मोहम्मद आसिफ अजीज यानी मेरे द्वारा आपको एक नए टॉपिक, गणित का एक अच्छा विषय जिसको हम दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग कहते हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आप सभी से वीडियो स्टार्ट करने से पहले निवेदन है कि एक बार आपके अपने YouTube चैनल विद्या कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और जो लोग नए हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर कर आगे शेयर भी करते रहें, जिससे मैं आगे और भी अच्छे आपके लिए ज्ञानवर्धक चीजों को लाता रहूंगा। तो शुरू करते हैं आज का। आप सभी लोगों को पता होगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा और भाग, आज उसी तरीके से दशमलव का जोड़ घटाना गुणा और भाग, आज मैं ये टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि जो संख्याएं जिनमें बीच में दशमलव या आगे दशमलव होती हैं, उन संख्याओं को हम जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है दशमलव के जोड़ का, दशमलव वाले अंकों का जोड़, दशमलव के या दशमलव का जोड़। देखिए, आमतौर पे जो सिंपल सा जोड़ घटाना गुणा भाग होता है वो लोग कर लेते हैं, लेकिन जब संख्याओं के बीच में या किनारे या कहीं आगे या पीछे दशमलव लगा हुआ होता है तो वो विद्यार्थियों को करने में थोड़ा परेशानी होती है। लेकिन आप सभी से ये मेरा दावा है कि जब आप मेरे वीडियो को देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी दशमलव के जोड़ घटाने गुणे भाग में दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो को जरूर देखें। दशमलव का जोड़, मान लीजिए कोई भी एक संख्या है, मान लीजिए लिखा हुआ है 8.7 और जोड़ना है 3.452 में, ये है। अब इस तरीके की जब संख्याएं देखते हैं तो लगता है कि बहुत कठिन है और बहुत ही परेशानी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार कोई भी चीज हो, शुरुआत में जब हम देखते हैं तो लगता है कि कठिन है, लेकिन जब हम उसको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो वो कभी भी हमको तकलीफ नहीं देती है। ये 8.7 है, ये 3.452 है, तो इसी को हम बोलते हैं दशमलव वाली संख्याओं का जोड़। दशमलव वाली संख्या ये भी है, दशमलव वाली संख्या ये भी है। देखिए, इसको बोलने में बोलेंगे 8.7 और इसको बोलेंगे 3.452। कभी भी इसको 3.452 मत बोलिएगा, ये गलत तरीका होता है। सही तरीका है जब इस तरीके की दशमलव के बाद चाहे जितने भी अंक लगे हों, उन सभी अंकों को हम एक एक बार करके बोलते हैं। जैसे ये लिखा है 3.452, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं 8.7 प्लस 3.452। तो भैया इस चीज को समझ लीजिए। दूसरी चीज, अब हम इसको जोड़ना सिखाते हैं कि करते कैसे हैं। कोई भी संख्या जोड़ने में आप हमेशा याद रखिए, चाहे कोई संख्या छोटी हो चाहे कोई संख्या बड़ी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात देखिए, आप ये चीज समझ लीजिए कि अंकों में सबसे ज्यादा संख्याएं 1 2 3 4, ये संख्या आपको बड़ी लग रही है, छोटी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 8.7 बड़ी संख्या यही है और छोटी संख्या ये है, क्योंकि ये है 8 फिर 0.7 और ये है 3 और फिर 0.452, यानी कि भैया बड़ी संख्या यही है। अब इसको हमें जोड़ना है। जोड़ते कैसे हैं? ये 8.7 लिख लिए। हमेशा एक चीज याद रखिए, अंक के नीचे अंक उतारिए और दशमलव के बिल्कुल नीचे दशमलव को उतारिए। इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपका जोड़ दशमलव का जोड़ हो या कोई भी जोड़ हो, हमेशा अंक के नीचे अंक उतारिए। जब दशमलव वाले जोड़ की बात आए तो अंक के नीचे अंक तो उतारेंगे आप, साथ साथ में दशमलव के नीचे ही दशमलव को उतारना है। चाहे वो संख्या आगे बढ़ जाए चाहे पीछे बढ़ जाए, इससे कोई लेना देना। 8.7 लिखा हुआ है, ये उतार लिया। अब 3.452, पहले 3 उतारिए क्योंकि पॉइंट 3 के बाद ही है। अब इसी पॉइंट के नीचे, ये जो पॉइंट आपका देख रहे हैं, इसी के नीचे पॉइंट लगाइए, फिर 4। अब ये हो गया। अब एक आगे संख्या है 5, फिर है 2। वो करना क्या है, इसको जोड़ना है। ये 2 लिखा हुआ है,
ये ऐसे ही रहने दीजिए। आप चाहें तो एक तरीका और कर सकते हैं, जितनी संख्याएं नीचे हैं और उसके ऊपर कोई संख्या नहीं है तो आप चाहें तो जीरो जीरो बना सकते हैं। ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। अब 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, 0 5 को जोड़ेंगे 5 ही होगा, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 का 1 हासिल आया 1। अब 1 और 8, 8 1 9, 9 3 12 लिख लीजिए। फिर दशमलव के नीचे ही दशमलव हमारा रहेगा। ये देखिए जुड़ गया हमारा, कितने आसान तरीके से। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है कि 0.2 और 56.2875 को जोड़िए, को जोड़िए। अच्छा, अब इसको देखिए कैसे हम करेंगे। कोई भी संख्या आप चाहो इसको पहले लिख लो, चाहो इसको पहले लिख लो, कोई समस्या नहीं। अगर मान लीजिए आप इसको लिखना चाहते हैं, अभी यहाँ पे हमने इसको लिख लिया था, अब इसको लिखना चाहते हैं, इसको लिख लीजिए। 56.287 और 5 लिख लिया। अब क्या है 0.2, तो हमेशा हमने बताया पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए। 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए, और कोई अंक है ही नहीं। आपसे मैंने जैसे यहां बताया था कि ऊपर आप 0 बना लीजिए, ऐसे ही अगर आप चाहें तो जितने अंक नीचे खाली पड़े हैं, मान लीजिए 8 के नीचे कोई अंक नहीं है, 7 के नीचे कोई नहीं है, 5 के नीचे कोई नहीं, या 6 के कोई नहीं है, नीचे कोई नहीं, सब में आप चाहे तो 0 0 सकते हैं। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, लाइन खींच दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। 5 0 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 7 में 7, ये 8 ही रहेगा। 2 2 4 पॉइंट, अब ये 6 और ये 5, ये हमारा सवाल हो गया। बस हमेशा याद रखिए कि भिन्नों के जोड़ हो या घटाना हो, इसमें इस बात का ख्याल रखना है आपको कि दशमलव के नीचे दशमलव हो और अंक के नीचे ही अंक हो। एक अंक के नीचे एक ही अंक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो मान लीजिए ये 5 लिखा हो और आपको ऐसे लिख दीजिए 45, तो ये दिख रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे लिख देंगे 45 तो पता ही नहीं चल रहा है कौन सा अंक किसके नीचे है। इसमें आपको कभी कभी दिक्कतें महसूस होंगी कि आप भूल जाएंगे 5 नीचे है या 4 नीचे है। तो साफ सफाई का विशेष तौर पे इस पे ध्यान रखें। हमेशा अंक साफ सुथरा बनाएं और साफ सुथरा बनाने के साथ साथ इस बात का ख्याल रखें कि अंक के नीचे अंक और दशमलव के नीचे दशमलव हमको उतारना है। ये हमारा भिन्नों का जोड़ हो गया। अब हम बात करते हैं भिन्नों के घटाने की। भिन्नों के घटाने में भी कुछ और नहीं करना है, इसमें भी 2 बातों का ख्याल रखिएगा कि अंक के नीचे अंक होना चाहिए और दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। अब ये दशमलव का जोड़ हो गया हमारा। क्या आपको समझ में आया? अगर किसी तरीके की कोई तकलीफ या दिक्कत महसूस हुई हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। इसी तरह दशमलव का घटाना, दशमलव का घटाना क्या है? दशमलव का घटाना मान लीजिए लिखा हुआ है 7.852 माइनस 8.43, या 8 मत लिख लीजिए, ये फिर माइनस में आएगा। मान लीजिए हम लिख लेते हैं 3.432, ये लिख लिया। अब देखिए 7.852 से 3.432 को घटाना है, तो पहले लिख लीजिए बड़ी संख्या। इसमें देखिए पहले जो संख्या दी हुई है उसको लिखिए। इसमें ऐसा मत करिएगा जो बाद में संख्या दी है उसको आप लिख लें, ऐसा मत करिएगा। जो पहले संख्या दी है उसको लिखिए 7.852। तो उसके बाद देखिए बताने को कोई ट्रिक भी बताई जा सकती है या कुछ भी बताया जा सकता है, लेकिन सबसे कहने का मकसद, हमारा अभिप्राय यही रहता है कि पहले किसी भी चीज को आप विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ लीजिए कि विस्तार पूर्वक इसका असल है क्या, उसके बाद तो कोई ट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन अब आपको मान लीजिए अगर आपको कोई चीज विस्तार पूर्वक से नहीं पता है तो ट्रिक भी आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी। तो कोई भी ट्रिक समझने से पहले आप हमेशा याद रखिए कि पहले हम उसको विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं कि ये चीज होती क्या है, इससे क्या करते हैं। तो 7.852 लिख लिया, उसके बाद 3.432 ये लिख लिया। अब ये हमने निशान लगा दिया घटाने का। अब हम घटा लेते हैं। 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। 8 में से 4 जाएगा, 4 बच जाएगा। फिर हमेशा जैसे ये दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना है। 7 में से 3 चला जाएगा, बच जाएगा। ये आपका भिन्नों का घटाना हो गया। बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ कठिन नहीं है। किसी चीज में जो बहुत ज्यादा हार्ड लगे आपको, नहीं है, बस समझना है, थोड़ा सा समय और हो जाएंगे। इस तरीके से एक एग्जांपल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 0.8762 और उसके बाद लिखा हुआ है माइनस करना है 0.234। अब ये हमको घटाना ये भी है, तो कुछ ना करिए, पहली संख्या जो दी हुई है उसको बढ़िया से लिख लीजिए 8762। देखिए अंकों का साफ होना बेहद जरूरी होता है, जिससे हमको जो है समझ में आता रहे, या आपको समझ में आता रहे, साथ साथ में मान लीजिए अगर कोई एग्जामिनर है उसको भी समझ में आता रहे कि आपने अंक साफ साफ लिखे हैं, कौन सा अंक कहाँ लिखा है, कैसे क्या घटाया है। अगर उसको यही नहीं समझ में आएगा कि कौन सी चीज, भले आपका उत्तर सही हो, अगर उसको समझ में नहीं आया कि कौन सी चीज कहाँ उतरी हुई है, तो वो आपका सवाल गलत कर देता है। तो ऐसा नहीं करना है। फिर अगला है ये दशमलव, देखिए 0.234 लिखा हुआ है, तो इसको हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, फिर 2, 3 और 4। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं था, चाहो तो एक जीरो बना लो। ये 2 हो गया, 6 में से 4 गया, 2 हो गया, 7 में से 3 गया, 4 हो गया, 8 में से 2 जाएगा भैया, तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। फिर दशमलव के नीचे दशमलव, ये हमारा क्या हो गया, ये घटाने का निशान भी विशेष तौर पे लगाइएगा, क्योंकि हमेशा पता तो चलना चाहिए कि हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। निशान ही हमको बताते हैं कि हमने घटाया है, गुणा किया है, जोड़ दिया, भाग, निशान विशेष तौर पर चल रहा है। तो ये आपका दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाना हो गया। इसमें किसी तरीके की समस्या तो आप कमेंट में बता सकते हैं। दशमलव का घटाना के बाद आ जाती है बात दशमलव के गुणा की। दशमलव का गुणा, देखिए दशमलव का गुणा क्या होता है। अब जोड़ घटाना जो चीज लगा ली उससे थोड़ा भिन्न तरीके से इसको हम समझते हैं कि भिन्न तरीके से ये होता क्या है। अब दशमलव का गुणा, दशमलव के गुणा में देखिए मान लीजिए अगर लिखा है 2.4 और गुणा लिखा हुआ है 0.2, तो भैया दशमलव के गुणा में कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत डरावनी चीज है, ऐसी डरावनी चीज नहीं है। बस आपको ख्याल रखना है, दो संख्याओं का गुणा करना, एक 2.4 और 1.2। तो इन दो चीजों का गुणा करने से पहले आप ध्यान रखिए, इस पहली वाली संख्या में इधर से, पहली वाली संख्या यानी इसमें इधर से देखिए, जिधर से एरो लगा हुआ है, इधर से कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद। और ऐसे ही इसमें देख लीजिए कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, इसमें भी इधर से ही देखना है, 1 अंक के बाद। यानी कि 1 अंक इसमें और 1 अंक इसमें, 2 अंक के बाद दशमलव टोटल लगा हुआ है। अब इसको समझ लीजिए ये 24 लिखा हुआ है और इसको समझ लीजिए 2 लिखा हुआ है, तो 24 दूना 48, या ऐसे भी कर सकते हैं 2 चौके 8, 2 दूना 4 हो गया। और अभी आपने देखा था, आपने देखा 1 अंक के बाद दशमलव इसमें लगा है, 1 अंक के बाद दशमलव इसमें लगा है, तो टोटल 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो हम इधर से ही जितने अंक के बाद दशमलव ऊपर लगा हुआ था उतने ही अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 1 अंक और एक 2 अंक के बाद दशमलव लगा था, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। चाहे तो इसके आगे 0 बना सकते हैं, 0.48 इसका आंसर हो गया। यही दशमलव का गुणा है। मान लीजिए इसी में और भी हम चाहे तो कर सकते हैं, मान लीजिए इसमें और 0.2 का गुणा करना है, फिर क्या करेंगे भाई, तो ऐसे किसी भी, कितना भी बड़ा गुणा हो, खंड बाई खंड करके कुछ भी हो, तो ख्याल रखिएगा, देखिए कुछ नहीं करना है आपको। पहले देखिए इसमें इधर से, सब में इधर से ही देखते हैं, हमेशा याद रखिए कि हम देखते उधर से ही हैं, इस साइड से, जिस साइड हमारा एरो लगा हुआ है इसी साइड से देखते हैं कि कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। अगर इधर से देखें तो 1 अंक के बाद इसमें, 1 अंक के बाद इसमें और 1 अंक के बाद इसमें, तो टोटल कितने, 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। अब गुणा कर लेंगे जिस तरीके से हम गुणा करते हैं। मान लीजिए अब इसमें दशमलव नहीं लगा है किसी में, तो गुणा जैसे करते हैं वैसे क्या लिखा, अगर इसमें दशमलव मान ले न लगा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, ये 24। मान ले इसमें भी दशमलव नहीं लगा है तो क्या लिखा हुआ है, 2। इसमें भी नहीं लगा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, 2। तो 24 दूना 48, 48 दूना 96। और कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ था, तीनों में मिला के 3 अंक के बाद, इसमें 1 अंक के बाद, इसमें 1 अंक के बाद, इसमें 1 अंक के बाद, तो टोटल कितने अंक हो गए, 3 अंक के बाद हमारा दशमलव लगा हुआ है। तो 3 अंक के बाद इसमें हमको दशमलव लगाना है, लेकिन इसमें अंक तो 2 ही है, तो आप इसी के आगे एक 0 बनाएंगे, उसके बाद 1 2 3 के बाद दशमलव लगाएंगे। अब का संपन्न हुआ, आंसर हो गया। अब ख्याल रखना है, चाहे एक संख्या हो दशमलव, चाहे 2 संख्या हो, एक संख्या का कोई मकसद नहीं है, 2 संख्या का गुणा हो या 3 संख्या का गुणा हो या 4 संख्या का गुणा हो,
सब में दशमलव लगा हुआ है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि सभी के दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, बात का खास तौर पे ख्याल रखना है। फिर जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा करके लिख लेना है और फिर इस साइड से ही सीधे आपको जो है लगा देना है दशमलव, आपका गुणा संपन्न हो जाएगा। मान लीजिए अब हम आपको बताएं एक और चीज, एक दूसरा एग्जांपल गुणा में दे दें कि एग्जांपल है ये, मान लीजिए लिखा हुआ है 182 या 182 ही मान लीजिए और इसका गुणा करना है 0.2 से। किससे? 0.2 से। तो भैया मान लीजिए इसमें दशमलव लगा ही नहीं आप कहेंगे और इसमें दशमलव लगा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें दशमलव नहीं लगा हुआ है तो कोई बात ही नहीं है, इसका दो का इसमें एक अंक के बाद इधर से दशमलव लगा हुआ है। अब हम गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 अठे 16 का 6 हाथ से लाया 1, 2 एक कम 2 और 1 3। अब भैया कुछ नहीं करना है, जैसे एक अंक के बाद दशमलव लगा था वैसे ही इधर से एक अंक के बाद दशमलव हम लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं हमको। आपके कमेंट से हमको पता चलता रहेगा कि हम आपको सही तरीके से समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। अगर ऐसा होगा कि हम आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि और बेहतर तरीके से आपको समझाएं। लेकिन आप कमेंट करना ना भूलें और जो हमारे चैनल पर नए हैं भाई उनसे भी निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो है आगे अपने यार दोस्तों में, अपने दोस्त साथियों में, विद्यार्थियों में शेयर करते रहें। हो सकता है इसकी वजह से किसी को कुछ समझ में आ जाए, ज्ञानवर्धक चीज है, आगे फैलाएंगे तो अच्छे से और लोग भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखें। केवल ऐसा नहीं है कि केवल सब्सक्राइब कर दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। चैनल खोलिए, देखिए कुछ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप चैनल खोल के देखें उसमें पता नहीं क्या है या नहीं है, कुछ ऐसे ही सब्सक्राइब कर लेना है। ये ज्ञानवर्धक चीजें हैं, आप देखेंगे, आप अपने दोस्तों को बताएंगे, शेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद मान लीजिए एक और हम आपको एग्जांपल दे देते हैं। देखिए एग्जांपल इसीलिए देते हैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझा पाए। अब लिखा हुआ है मान लीजिए 1822 और गुणा करना है 0.12 का। किसका? 0.12 का। तो भैया कुछ नहीं करना है, डरने की जरूरत नहीं है, सीधे 1822 लिखिए, इसमें दशमलव है ही नहीं और ये 0.12 लिखा है, इसको 12 समझ लीजिए, यहां लिख दीजिए। गुणे का निशान जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा करिए। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 अठे 16 का 6 हासिल लाया, 1 2 1 कम 2 और 1 3, 1 दूना 2, 1 दूना 2, 1 अठे 8, 1 एकम 1, जोड़ दीजिए 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 1 हासिल आया 1 1 2। ये गुणा हो गया। अब देखिए गुणा था तो यही, इधर से चेक करिए कितने अंक के बाद दशमलव है। इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें है तो 2 अंक के बाद लगा हुआ है, सीधे आप इधर से इसमें 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव बीच में लगा दीजिए, आपका गुणा संपन्न हो गया। अब हम ये देखिए और भी तौर तरीके हैं, और भी कई चीजें हैं, एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं। या आप कोई ऐसा सवाल आपको लगे कि हाँ जो है कोई और भी सवाल है गुणा में, इस तौर तरीके से समझाना चाहिए, तो आप हमको कमेंट करके बताएं। अब हम जो है दशमलव का भाग, इसके बारे में आपको बताएंगे, दशमलव के भाग के बारे में। दशमलव का भाग, दशमलव का भाग हो गया। दशमलव के भाग में कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत बड़ी चीज होगी और ऐसा है वैसा, कुछ नहीं। हमने हमेशा बताया कि भाग में आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें से और को का, कि किससे किसको भाग देना है। इस बात का अगर आपको पता है तो चाहे आप बटे में करके लिख लें, चाहे आप केवल हिंदी में करके लिख लें भाग को, कि 8 से को भाग दीजिए, 4 को भाग दीजिए, 4 से 8 को भाग दीजिए, या फिर आप चाहे बचपन वाले एक ऐसे और एक ऐसे ऐसे करके हम बना देते थे उसमें करके भाग कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप इस बात का ख्याल रखिए, हमने भाग में हमेशा कहा है से और को, इस बात का ख्याल रखना है। अब देखिए भैया लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है 8 से और 40.40 को भाग दीजिए। ये 40.40 रहने दीजिए, तो बड़ा लग रहा है आपको, तो हम मान लीजिए 4.4 को भाग दीजिए, को भाग दीजिए। 4.4 को भाग दीजिए, 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 4.4 को भा
जी,
8 से 4.4 को भागिए। अब क्या करना है भाई, देखिए 8 से भाग देना है तो हमेशा बताया आपको अगर हमको बड़े लिखना है हमेशा नीचे वाली संख्या से यानी से देना होता है वो नीचे, यानी 8 से देना है तो 8 हम नीचे, और फिर जिस भाग देना है ऊपर होता है, यार 4 को भाग देना है वो हो गया। अब आप देखिए सीधा याद रखिए कि भाग में क्या है, ये लिखा हुआ 4.4 में है 8, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली को भाग देना है। भाग देने से पहले आप चाहो तो इसको सरल कर सकते हो। देखिए इधर सने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ, एक अंक के बाद नीचे दशमलव लगा हुआ है, अब नहीं लगा हुआ है, इसमें एक अंक दशमलव लगा था, आप एक नीचे बढ़ा दीजिए और दशमलव को हटा दिया। 4.4 था, अब ये हो गया 44 और नीचे हो गया 80। अब इसको चाहो तो भी कर सकते हो, चाहो तो आप मतलब सरल करके भी लिख सकते हो। जैसे सरल करना चाहे तो 2 दूना 4, 2 4, फिर 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 0, 11/20। जब सरल हो गया अब भाग कर लीजिए, यानी नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग देना है। अब भाई देखिए 20 में 20 से को भाग देना है तो 11 छोटा है, अब हम दशमलव लगाएंगे, एक 0 हम बढ़ा देंगे, दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब हम 20 और 110 में लगाना है 20 का, तो 20 पंचे 100, बचा कितना 10 बच गया। एक दशमलव के बाद आप 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 0 इसमें बढ़ा लीजिए, फिर 20 पंचे 100, ये देखिए आ गया आंसर आपका कितना आया, ये 0.55 आपका आंसर या भागफल आ गया आपका। अगर आप चाहते तो यहीं पे जैसे आपको जैसे काटा ना होता 44/80 ही लिखा होता, मान लीजिए हमने नहीं काटा और ये 44 और 80 बटे में लिखा हुआ है तो 44/80 लिख लीजिए, तब भी वही आएगा। तब क्या करेंगे 80 से, क्योंकि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग देते हैं, 80 से 44 को भाग देना है। तो देखिए 44 छोटा है तो इसको साफ कर दीजिए, 0.55 आंसर आया, इस बात का ख्याल रखिएगा। 80 से 44 को भाग देना नहीं लगेगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 8 पंचे 40 यानी 80 पंचे 400, कितना बच गया 40 बच गया। अब फिर क्या करेंगे, दशमलव लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 80 पंचे 400, ये देखिए आपका भागफल कितना आया, इसमें भी 0.55 आया, उसमें भी 0.55 आया था। तो आप चाहे सरल करके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा भैया। ये आपका हो गया। दूसरा एग्जांपल हम एक आपको बता देते हैं, जैसे 8 से 4.4 को भाग दिया था, अगर हम चाहें इसमें तो और कुछ भी कर सकते हैं, मान लीजिए कर सकते हैं, इसको साफ करते हैं हम। अब हम 8.2 से 16.4 को भाग देना है, तो क्या करेंगे भाई, देखिए से भाग देना, हमेशा जिस से भाग देना होता है बटे की लाइन की वो चीज नीचे होती है, तो 8.2 से भाग देना था, किसको 16.4 को भाग देना था। तो अब देखिए अभी उसमें हमने बताया था आपको कि जैसे नीचे दशमलव नहीं लगा था, इसमें नीचे भी दशमलव लगा है, ऊपर भी दशमलव लगा है। अब देखिए इधर से मिलाइए, इसमें एक अंक के बाद दशमलव ऊपर लगा हुआ है, नीचे वाले में भी एक अंक के बाद लगा, यानी दोनों में बराबर अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो कहीं 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप दशमलव को हटा दीजिए, ये जो दशमलव है इनको हटा दीजिए, हट गए। अब ऊपर जब दशमलव हट गया तो बचा क्या 164 और नीचे क्या बचा 82। अब भैया आप चाहो काट के कर लो चाहे भाग दे के कर लो, 82 से काटोगे तो 82 दूना 164 होता है, या भाग दोगे ऐसे तो 82 से 164 को भाग दीजिए, तो 2 बार लगेगा, 2 दूना 4, 2 अठे 16, कट गया आपका, ये भागफल आ गया, यही भाग था। अब देखिए आप कहेंगे कि बराबर अंकों में था काट दिया, तो अब हम बराबर अंक नहीं रखेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये 8.2 था तो हम इस 8.22 कर लेते हैं, भाग किससे देना है 8.22, ये 22 गलती से निकल गया, आप भी 22 मत कहिए, कहेंगे आपकी सर हमको मना कर रहे हैं कि दशमलव के बाद एक साथ संख्या ना बोलें, और जो है खुद बोल दे रहे हैं, हम बोल नहीं दे रहे हैं, मिस्टेक हो गई हमसे, 8.22 कहेंगे, 8.22 और ऊपर लिखा हुआ है 16.4, तो 16.4, देखिए इसमें एक अंक के बाद लगा है दशमलव और इसमें 2 अंक के बाद, तो अंक बराबर कर लीजिए, अंक बराबर करने के लिए 0 बढ़ाइए। अब इसमें देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है और इसमें भी 2 अंक के बाद, जब दशमलव बराबर अंकों के बाद लगा होता है तो हम दशमलव को क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं, हट गया। अब ऊपर क्या बचा 1640
और नीचे क्या बचा 822। अब आप चाहो तो भैया इसको काट भी सकते हो, विभाजित भी कर सकते हो या सीधे भाग दे सकते हो। 822 से 1640 को सीधे भाग दे दीजिए। अब कितनी बार लगेगा भाई? 2 बार लग जाएगा? नहीं लगेगा 2 बार। अब एक बार लगाइए, 1 दूना 2, 1 दूना 2, 1 दूना 2 और 1 अठे 8। 10 में से 2 गया, 8 बच गया। और यहाँ 3 बचा, 13 में से 2 चला गया, कितना बच गया भैया? 13 में नहीं, यहाँ पे 13 की जरूरत ही नहीं, 3 है, 3 में से 2 चला गया, 1 बच गया। और भैया ये है आपका 16 में से 8 गया, 8 बच गया। ये 818 शेष बचा है और एक आपका भागफल आया, हमारा भाग हो गया। चाहो तो इसमें दशमलव का गुणा कर सकते हो। मान लीजिए हमने इसमें दशमलव बढ़ाया और 0 1 बढ़ा लिया। अब हम सीधे इसमें 822 का कितनी बार लग जाएगा? जितनी बार लग जाए। मान लीजिए 9 बार लग सकता है, देख ले 9 बार। 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 1 19 का 9 हासिल आया 1, 9 अठे 72 और 1 73। हाँ 9 बार पूरा पूरा लग जाएगा। अब 1.9 आंसर आ गया हमारा। आगे भी दे सकते हैं हम इसी तरीके से। तो भैया ये हमारा भिन्नों का भाग का टॉपिक और भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग तीनों चारों का टॉपिक भैया था। क्या आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी हुई? क्या मैं आपको आसान तरीके से इस टॉपिक को समझा सका? इस बारे में आप जानकारी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और फिर एक बार पुनः कहूंगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे अपने यार दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक जरूर करें। पुराने जो हमारे लोग हैं जो देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि वो आगे शेयर जरूर करते रहें। इसको समझाना एक टॉपिक लेके मैं फिर आऊंगा। के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।